नासा की एक इमारत में हुआ धमाका। पूरी इमारत पलक झपकते जमींदोज। अंतरिक्ष अभियान का केंद्र थी इमारत। नासा के चंद्र मिशन का हिस्सा थी इमारत। कैसे हुआ इमारत में धमाका? कौन है इस धमाके का जिम्मेदार? नासा के एक मुख्यालय की इमारत एक धमाके में जमींदोज हो गई। अल्बामा के हंट्सविले में स्थित यह इमारत 1963 से 2020 तक मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर का प्रशासनिक मुख्यालय थी। नासा के इंजीनियर्स ने इस इमारत को बचाने की तमाम कोशिश की, लेकिन वो इसे बचा नहीं पाए। आपको बता दें कि यह इमारत 6 दशकों तक मार्शल टीम के हजारों सदस्यों का घर था, जिसमें 14 डायरेक्टर भी शामिल थे। इस इमारत में रॉकेट और अंतरिक्ष अभियान से जुड़े कई सफल प्रयोग किए गए। यह इमारत कभी नासा का केंद्र हुआ करती थी। इसी इमारत से कई अंतरिक्ष अभियानों की निगरानी की गई थी। 60 साल से अधिक समय तक नासा, या यूं कहें कि पूरे यूएसए ने मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर पर भरोसा किया, ताकि इसके वाइटल प्रोपल्सन सिस्टम्स और हार्डवेयर, फ्लैगशिप्स लॉन्च व्हीकल्स, वर्ल्ड क्लास स्पेस सिस्टम्स, स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधानों के जरिए अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा दी जा सके। 60 के दशक से अब तक मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर का यह मुख्यालय विश्व भर के मानवों के कल्याण के लिए अपना योगदान देता रहा है। मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर में ही नासा के मून मिशन से जुड़े कई अहम प्रयोग किए जा रहे हैं। नासा के आर्टेमिस 1 मिशन को अमली जामा पहनाने में भी इसके मुख्यालय का अहम योगदान रहा था। दरअसल नासा इस ऐतिहासिक इमारत को अत्याधुनिक बनाना चाहता था। इसके लिए नासा के इंजीनियर्स इस बिल्डिंग में कुछ बदलाव लाना चाहते थे। इस बिल्डिंग 4200 को मूल रूप से 2030 में अपडेट करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इंजीनियरों को 2020 में इसकी बाहरी दीवार के पैनलों में संरचनात्मक समस्याएं मिली और नासा ने फैसला किया कि बिल्डिंग 4200 को मरम्मत और रखरखाव करने की तुलना में इसे ध्वस्त करना अधिक समझदारी का काम है। हालांकि नासा के इस फैसले से इस सेंटर से जुड़े कई वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी आहत हुए, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में आगे निकलने के लिए इस विंटेज संरचना को ध्वस्त करना ही एकमात्र उपाय बच गया था। आखिरकार वो समय भी आ गया जब मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के इस प्रशासनिक मुख्यालय को नियंत्रित बम धमाकों से उड़ा दिया गया। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कैसे इस बिल्डिंग 4200 के पिलर्स के बेस में विस्फोटक सामग्री लगाकर सिलसिलेवार तरीकों से एक के बाद एक धमाके किए गए। इस दौरान मौके पर तमाम विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। इस मिशन को अंजाम देने की तैयारी पिछले कई महीने से चल रही थी। इसी के तहत पहले बिल्डिंग के बाहरी संरचनाओं को हटाया गया और फिर उससे हटाई जा सकने वाली हर चीज को वहां से हटा लिया गया। इसके बाद पूरी इमारत कंक्रीट और लोहे का ढांचा भर रह गई। इमारत के इसी ढांचे को विस्फोटकों में नियंत्रित धमाका करके ध्वस्त कर दिया गया। इमारत को विस्फोटकों से उड़ाने के इस मिशन को अमेरिका में 29 अक्टूबर की सुबह 8:30 बजे अंजाम दिया गया और अगर भारतीय समय की बात करें तो 29 अक्टूबर की शाम 6 बजे इस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। इमारत के पिलर्स में इस तरह से विस्फोट किया गया कि कुछ सेकंड के अंदर ही पूरी इमारत जमींदोज हो गई। इस इमारत को ध्वस्त करने के बाद अब इस जगह पर नई अत्याधुनिक इमारतें तैयार की जाएंगी, ताकि नासा के भविष्य की तमाम जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।